ओरल मोटर स्पीच सीरीज के इस 7वीं पार्ट में मैं बेसिकली बात करूंगा आज लिप मूवमेंट्स की। वेल पेरेंट्स, ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले या इनफैक्ट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई नो कि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप इतनी लेट वीडियोस क्यों बनाते हैं। वेल वी हैव आवर ओन कंस्ट्रेंट्स, हमें क्लिनिक देखना पड़ता है एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक है हम लोगों के लिए, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेट आती है। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं लिप के साथ। नाउ यहाँ पे मैं सबसे पहले बात ये करूँगा कि जो हमारी लिप मूवमेंट्स हैं, एक्चुअली लिप की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले हम इसकी बात करते हैं। लिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक चीज़ है। लिप से एक्चुअली आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आपके बच्चे का लिप ओपन है तो डेफिनेटली मिट्टी उसके मुंह में जाएगी, जिससे कि डायरेक्टली उसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं स्पेशल नीड्स बच्चों का इम्यून सिस्टम डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। बट अगेन मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, बिकॉज पहले मैंने ये भी बोला हुआ है आपको कि जॉ मूवमेंट, जॉ ओपन होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो वेल पेरेंट्स, हमें ना सबसे पहले ये देखना है कि एक्चुअली लिप जो बच्चा क्लोज नहीं कर पा रहा, वो जॉ की वजह से नहीं कर पा रहा या फिर वो एक्चुअली लिप की अवेयरनेस की वजह से नहीं कर पा रहा। तो इसका एक सिंपल वे मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का जॉ हमेशा स्टिफ रहता है और ओपन रहता है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो ऑब्वियसली इसमें तो लिप ओपन रहेगा ही। तो यहाँ पे हम लिप पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कई पेरेंट्स यहाँ पे एरर करते हैं। मैं ट्रस्ट मी, मेरे पास कई वीडियोस पेरेंट्स की आती है कि जॉ वीक है और वो यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स, जो हम पहले आगे जाके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बात करेंगे, वो यहाँ पे दबाते रहते हैं। तो ऐसे कुछ होने नहीं वाला उसका। वेल तो हम कैसे पता करें? एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि जॉ की मूवमेंट्स देखेंगे। अगर जॉ रिस्ट्रिक्टेड है तो लिप ओपन होगा, तो उसमें हम लिप पे वर्क नहीं करेंगे। बट एक बहुत ही ज्यादा बेटर तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, ठीक है, और उसका जॉ ठीक है मगर लिप्स ड्राई बहुत ज्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि वहां पे उसके लिप मूवमेंट्स क्लोज ना हो या लिप वीक हो। बिकॉज जब लिप ओपन रहता है तो हवा आती है जो कि मेरे लिप के आसपास के एरिया को ड्राई रखता है। तो ये एक साइन आप अपने बच्चे में देखेंगे। लेकिन मैं अगेन यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा पिकी ईटर है या खाने में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो कई बच्चों में हमने ये भी देखा है कि उनके बच्चों के लिप्स भी ओपन रहते हैं। वेल वो ओपन इसलिए रखते हैं बिकॉज वो एक्चुअली, उनको गीला यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं है, इतना भी पसंद नहीं है कि वो अपने सलाइवा के गीलेपन को भी फील कर पाए, तो वो भी इस तरीके से अपने लिप को रखते हैं। तो ये एक तरीका है जानने का कि बच्चे का लिप वीक है या नहीं है। वेल ये तो हुआ एक सेंसी पर्सपेक्टिव, बिकॉज यहाँ पे हम स्पीच की बात करें तो मैं स्पीच लेवल पे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंस है। जो भी हमारे तीन तीन चार बेसिकली साउंड्स हैं, जैसे कि प, म, ब, अब ये ऐसे साउंड है जो कि प्योरली लिप साउंड है, और बाकी जो साउंड्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं टंग्स एंड जॉ की मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑब्वियसली अगर आप अपने बच्चे के प, ब, म में वर्क करना चाहते हैं तो आपको लिप की स्ट्रेंथनिंग करवानी पड़ेगी। तो अब मैं जो अब वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं एक सेंसरी एस्पेक्ट पे लूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बच्चे के ओरल को मैं छोड़ूं, बिकॉज अगर बच्चे का ओरल वीक है तो स्पीच तो मुश्किल होगी आनी। तो एक हम स्पीच को कवर करेंगे जल्दी से इस वीडियो में, सॉरी हम सेंसरी को कवर करेंगे जल्दी से इस वीडियो में, एंड देन हम लिप की एक्सरसाइज भी करेंगे। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेंसरी इनपुट के साथ। सो पेरेंट्स, पहले मैं सेंसरी अवेयरनेस की बात करूंगा। अगर आपका बच्चा यहाँ पे हल्का सा गंदा नहीं, मैं हल्का सा गंदा भी नहीं रहना चाहता, या फिर उसकी जो ड्राइनेस है जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेंसरी अवेयरनेस पे वर्क करना पड़ेगा। अब सेंसरी अवेयरनेस पे वर्क करने के लिए मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि जब तक बच्चा किसी भी तरीके से कंफर्टेबल ना हो तब तक उसको ओरल एक्चुअली नहीं कराना चाहिए। तो पहले आपको कंफर्टेबल करना है। अब आप बच्चे को कैसे कंफर्टेबल करेंगे? आप पहले एक्सटर्नल मसाज दीजिए, उसके लिप्स को एक्सटर्नली टच करिए। अगर वो आपको एक्सेप्ट करने दे रहा है तो ही आप अपना माउथ, अपनी फिंगर उसके माउथ के अंदर डालेंगे। प्लस मैं यहाँ पे प्लास्टिक ग्लव यूज कर रहा हूँ, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो सिलिकॉन ग्लव्स है वो यूज करिए, जो अनपाउडर्ड होते हैं, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, बट मैं आपको बस एक बार दिखाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो आइडियली जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो ये है कि आप अपना हैंड लेंगे और उसके लिप के अराउंड आपको
अपनी फिंगर से मूव करना है। अब यहाँ पे मैं अप एंड डाउन दोनों करके दिखाऊंगा। इसका कोई मेथड नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई रिदम नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि अगर मैं बच्चे के लिप टच कर रहा हूं तो वो कंफर्टेबल रहे। वेल, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके की कोई भी मूवमेंट आपके बच्चे में कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट एक स्टेप में और बताना चाहूंगा, आप यहाँ पे अपर गम्स एंड लोअर गम्स में भी मसाज करते रहिएगा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि यहाँ पे भी सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से बच्चा डर के मारे अपना लिप टच करने नहीं देता। वेल, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कंफर्टेबल है इसमें, तो मैं आपको एक मैजिकल एक और तरीका बताना चाहूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको कॉटन लेनी है, ठीक है। अब इनिशियली पानी लगाना तो हर बच्चे लगवा देते हैं, मगर इस कॉटन को ना आप डिप करेंगे वाटर में एंड इसको फ्रीज कर देंगे। और जब ये बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी, फिर आप इस कॉटन को निकालेंगे और आप उसके लिप के अराउंड कॉर्नर्स में, ऊपर डाउन, हर जगह लगाएंगे, ताकि इस आइसी वाटर से उस बच्चे की लिप की अवेयरनेस बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पेरेंट्स। एंड सेकेंडली, अगर आपके बच्चे के लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो आप इनफैक्ट कॉटन के साथ जेल्स भी लगा सकते हैं। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा पेरेंट्स, थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपके बच्चे के लिप्स ड्राई बहुत ज़्यादा रहते हैं ओरल सेंसिटिविटी की वजह से, तो उनको प्लीज़ मॉइस्चराइज करके किसी भी तरीके से आप उनको लिप बाम लगाइए, कुछ भी रखिए, बट इस ड्राइनेस का जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ड्राई रहेगा ओरल सेंसिटिविटी नहीं जाएगी। इनफैक्ट चलिए, एनीवेज, ये था सेकेंड जो मैंने आपको बताया है, जहाँ पे आप आइसी वाटर के साथ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जो थर्ड चीज़ होती है वो है हमारा वाइब्रेटर। कई नाम से आता है यहाँ पे, तो मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं करूंगा, बट आई होप आपको पता होगा, जब आप इनको ऑन करेंगे तो ये वाइब्रेट करता है। अब इस वाइब्रेटर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जितनी भी मेरी लिप्स के अराउंड की नर्व्स हैं उनको स्टिमुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगेन, यहाँ पे आपको एक टिप वाला भी पॉइंट मिलता है, जहाँ पे मैं एक्चुअली पेरेंट्स को बोलता हूँ कि ये कॉर्नर की तरफ डेफिनेटली एंड पूरे लिप की तरफ, पूरी लिप में अच्छे से अवेयरनेस की तरह काम करे, ताकि बच्चे की अवेयरनेस बढ़े इससे। वेल, इसको अगेन हम टंग पे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हम लिप की बात करें तो हम सिर्फ लिप तक रखेंगे। और पेरेंट्स अब ट्राई करिए कि एटलीस्ट गुड अमाउंट ऑफ 5 से 10 मिनट्स आप इसको इस बच्चे के लिप में रखिए। बिकॉज जितनी देर तक आप लिप पे रखेंगे उतना सलाइवा सिक्रीट होगा, उतना ये एरिया गीला होगा, और जितना ये मॉइस्चर होगा उतना ही ज्यादा ड्राइनेस कम होगी। अब इसको यूज करने के दो बहुत ही अच्छे तरीके मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत प्रूवन है बिकॉज मैं बच्चों के साथ करता हूँ। आप ना इसका अटैचमेंट निकालना और वाइब्रेशन ऑन रख के आप दोनों लिप्स के बीच में रख देना। तो आप देखेंगे कि जैसे ही वाइब्रेशन दोनों लिप्स में एक साथ पहुंचेगी ना, तो लिप्स कहीं ना कहीं श्रिंक होंगे और वो टच एक दूसरे को करने का ट्राई करेंगे, या एटलीस्ट वो यहाँ पे जोर से टच करेंगे। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो आप ये वाली एक्सरसाइज जरूर कराइएगा। और एक एक्सरसाइज जो मैं आपको साइड एंगल से दिखाऊंगा, वो ये है कि आप अपने बच्चे को बोलिए कि इसको ब्लो करेगा। पीछे के पार्ट को लीजिएगा प्रॉपरली स्टेराइल करके, एंड आप ट्राई करिएगा कि वो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स, बिकॉज हम ब्लोइंग करवाते हैं, लेकिन ब्लोइंग के साथ हम कभी वाइब्रेशन को ऐड नहीं करते हैं। बिकॉज वाइब्रेशन को अगर आप ऐड ऑन करेंगे ब्लोइंग के साथ, तो सेंसरी अवेयरनेस भी उतनी ही बेटर होती है। वेल पेरेंट्स, हमारी वीडियो लंबी जा रही है और आप जानते हैं कि मैं 10-12 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं बनाता। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। मैं आपको एक हल्का सा समराइज कर देता हूँ इस वीडियो का, कि मैंने इनफैक्ट अभी तक लिप को आपको सिर्फ मूवमेंट समझाई है, और सेंसोरियली आप अपने बच्चे की लिप अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं, बस उसके बारे में बात की है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कंप्लीट लिप एक्सरसाइज की बात करूंगा, जिससे कि आपके बच्चे की स्पीच इंप्रूव होगी।